हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और एक बार फिर हम वापस आ गए हैं अपने एमसीक्यू सीरीज के पार्ट नंबर 22 को लेकर के। तो बिना किसी देरी के चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, विच मेथड इज यूज्ड टू ऐड अ कंट्रोलर टू एन एंगुलर जेएस मॉड्यूल। एंगुलर जेएस मॉड्यूल में कंट्रोलर ऐड करने के लिए हम क्या फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलर ऐड करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं जहाँ पे हम अपने मॉड्यूल का नाम बताते हैं प्लस डॉट लगा के कंट्रोलर बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा, जहाँ पे हमारा है लिखा है मॉड्यूल डॉट कंट्रोलर। ठीक है, मॉड्यूल में हम अपने मॉड्यूल का नाम बताएंगे और कंट्रोलर बताने के बाद हम अपने एंगुलर जेएस में कंट्रोलर ऐड कर सकते हैं। और कंट्रोलर का काम क्या होता है भैया, ये भी मैं स्पेसिफाई कर दूं। आप अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, उस एप्लीकेशन में क्या फंक्शन चलने वाला है, इस फंक्शन को बताने के लिए यहाँ पे हम एंगुलर कंट्रोलर लगाने का काम करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यही है और इसके अलावा बाकी आंसर्स रॉन्ग है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एंगुलर मॉड्यूल। ठीक है, इनमें से क्या ऐसा चीज है जो कि एंगुलर मॉड्यूल का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टिव्स हमारे पास जितने भी एनजी डैश मॉडल, एनजी डैश एपीपी, ये सारी चीजें हैं, इन्हें हम डायरेक्टिव्स ही कहते हैं, जो कि एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे कोड को। कंट्रोलर्स की हेल्प से हम यहाँ पे हमारे एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं मॉड्यूल में। फिल्टर्स की हेल्प से हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स बता सकते हैं अपने मॉड्यूल में। ठीक है, और टेम्पलेट्स, ऐसा कोई मॉड्यूल हमारे एंगुलर जेएस में नहीं है भैया। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है कि टेम्पलेट्स एक वैलिड नहीं है भैया हमारे एंगुलर जेएस मॉड्यूल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, विच एंगुलर जेएस डायरेक्टिव इज यूज्ड टू डिफाइन अ कंट्रोलर। कौन सा एंगुलर जेएस डायरेक्टिव है जो कि कंट्रोलर डिफाइन करने का काम करता है। तो एनजी डैश एपीपी एक एप्लीकेशन बनाने के लिए वर्क करता है। एनजी डैश डायरेक्टिव ये कोई एनजी डायरेक्टिव नहीं है भैया, ये एक सिर्फ वर्ड है एनजी डायरेक्टिव। ठीक है, जो कि डिफाइन करता है एंगुलर डायरेक्टिव्स को। एनजी डैश मॉडल काम करता है डेटा को सेव करने को। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी एंड सी यहाँ पे हमारे रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट होगा, जो कि है एनजी डैश कंट्रोलर, और इसका काम होता है हमारे प्रोग्राम में कंट्रोलर ऐड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ng repeat directive in AngularJS? एंगुलर जेएस में एनजी रिपीट डायरेक्टिव का क्या काम होता है। तो भैया रिपीट का अगर मैं काम का बता दे तो भैया एक लूप बनाने के लिए काम आता है। इस लूप के थ्रू आप अपने एरे या फिर अपने ऑब्जेक्ट को रिपीट करवा के दिखा सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन ए, टू लूप हो एन एरे एंड रिपीट एन एलिमेंट फॉर ईच आइटम। एक लूप बनाने का काम करता है एक एरे में, जिससे हमारे जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के हर एक आइटम रिपीट करके हमें देखने को मिले। टू बाइंड डेटा टू एन फॉर्म फील्ड में डेटा बाइंड करने का काम आता है। टू हैंडल यूजर इनपुट्स, यूजर के इनपुट्स हैंडल करने के लिए काम आता है। टू डिस्प्ले अलर्ट्स, अलर्ट बॉक्सेस दिखाने के काम आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा है वो राइट है। एनजी रिपीट का मैंने काम बताया, लूप्स बनाने का होता है, और यहाँ पे हमारा एनजी रिपीट, इसमें डेफिनेशन भी यही है, टू लूप एन एरे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग AngularJS डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड एन HTML टेम्पलेट इनटू अ पेज। HTML टेम्पलेट इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे किस तरीके के डायरेक्टिव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करूँ भैया, इंक्लूडेशन की बात हो रही है, तो हमारे पास एक डायरेक्टिव है जिसका नाम है ng-include, जो कि कंटेंट्स को इंक्लूड करने के, HTML एलिमेंट्स के टेम्पलेट्स को इंक्लूड करने के काम आता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा है ng-include। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द रूल ऑफ द ng bind डायरेक्टिव इन AngularJS? एंगुलर जेएस में एनजी बाइंड डायरेक्टिव का काम क्या है। तो इसका काम होता है एक एक्सप्रेशन को डिस्प्ले कराना हमारे HTML एलिमेंट में। ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पे हमारे हैं, टू बाइंड एन एक्सप्रेशन टू एन HTML एलिमेंट, टू डिफाइन अ मॉडल, टू एग्जीक्यूट फंक्शन व्हेन एन इवेंट ऑकर्स, टू इंक्लूड एक्सटर्नल HTML टेम्पलेट्स। ठीक है, तो इनमें से अगर ऑप्शंस की मैं बात करूँ तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है, टू बाइंड एन एक्सप्रेशन टू एन HTML एलिमेंट। एनजी डैश बाइंड का काम होता है किसी भी एक्सप्रेशन को HTML एलिमेंट में डिस्प्ले कराना। ठीक है, और यहाँ पे भी उसी इसके बारे में बताया जा रहा है, बाइंड करना यानी कि डिस्प्ले कराना, जोड़ना होता है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर डायरेक्टिव इन AngularJS?
ऐसा कौन सा यहाँ पे है भैया डायरेक्टिव जो कि कोर डायरेक्टिव नहीं है, मीन्स कि डिफाइन नहीं किया गया है इसमें हमारे एंगुलर जेएस में। तो ng डैश रिपीट, ng डैश मॉडल और ng डैश एनिमेट एंड लास्ट ऑप्शन है ng डैश इफ। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ng डैश एनिमेट। एनिमेशन से रिलेटेड या एनिमेट करके हमारे पास यहाँ पे कोई भी एंगुलर डायरेक्टिव डिफाइन नहीं किया गया है। और बाकी इसके अलावा ng डैश रिपीट हमारा वर्क करता है भैया रिपीटेशन लूप्स बनाने के लिए, ng डैश मॉडल डेटा सेव करने का काम आता है, ng डैश इफ हमारे कंडीशंस बिल्ड करने के काम आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर HTML। AngularJS कौन सा स्टेटमेंट AngularJS के लिए सही है? AngularJS is an HTML framework, AngularJS is a JavaScript framework, AngularJS is Java framework and AngularJS is SQL framework। तो शुरुआती में मैंने आपको बताया था AngularJS JavaScript का एक फ्रेमवर्क है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज यूज्ड टू बाइंड द एप्लीकेशन डेटा टू द HTML व्यू इन AngularJS। AngularJS किसी भी एप्लीकेशन में डेटा बाइंड करने के लिए हम यहाँ पे किस डायरेक्टिव को यूज करते हैं? ng-init, ng-bind, ng-model और ng-app। तो डेटा बाइंड करने के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं ng-bind का, जिसके थ्रू हम यहाँ पे कोई भी डेटा अपने HTML में अटैच करा के उस डेटा को देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ng-init यहाँ पे वर्क करता है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, लाइक मैंने पहले से कंटेनर बताया, उसी कंटेनर की एक डिफॉल्ट वैल्यू मुझे बतानी है, तो इसके लिए हम ng-init यूज करते हैं। ng-model डेटा सेव करने के काम आता है, यूजर जो भी डेटा देगा वो उस डेटा को किसी एक कंटेनर के अंदर रखने वाला है। ng-app यहाँ पे वर्क करता है एप्लीकेशन को कंट्रोल कराने के लिए, यानी कि यहाँ पे ng-bind, init और मॉडल इन तीनों को अगर वर्किंग सिचुएशन में लाना है तो हम यहाँ पे ng-app का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट है, डेटा बाइंड करने के लिए हम ng-bind का यूज करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लोअर केस फिल्टर? लोअर केस फिल्टर के लिए क्या चीज़ ट्रू है भैया? अब लोअर केस की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो भी डेटा इनपुट किया गया है वो डेटा, वो टेक्स्ट लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी चीज, लोअर केस फिल्टर का यही काम है भैया। तो ऑप्शंस हमारे पास, टू लोअर केस फिल्टर कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट टू लोअर केस टेक्स्ट। लोअर केस फिल्टर इज अ फंक्शन दैट टेक्स यूजर टेक्स्ट एज इनपुट, टेक्स्ट एज अ इनपुट लेने का काम करता है लोअर केस फंक्शन। बोथ ऑफ द अबव, ए और बी दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव, दोनों ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट आंसर है कि ये लोअर केस फंक्शन हमारा जो भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।